सतना जिले के जैतवाड़ा थाना परिसर में प्रधान आरक्षक पर गोली चलाने वाले आरोपी अच्छू शर्मा उर्फ आदर्श को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ टिकुरी अकोना मार्ग पर ईंट भट्ठे के पास शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली जा लगी। मुठभेड़ के दौरान एसएचओ कोटर दिलीप मिश्रा बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम बनाई गई थी, जो लगातार उसकी तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी के ऊपर 30,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस को अच्छू के टिकुरी अकोना मार्ग के पास ईंट भट्ठे में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद फौरन पुलिस टीमों ने ईंट भट्ठे को घेर लिया। तभी आरोपी ने अचानक सामने आकर एसएचओ कोटर की ओर गोली चलाई। एसएचओ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। जैतवाड़ा थाने में घटना हुई थी जिसमें थाने के अंदर घुस के गोलीबाजी हुई थी। उस मामले में सर आज आरोपी पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई सर? जैसा कि विदित है, 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जो हमारे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग थे, जो कि जैतवाड़ा थाने में बैरक में सो रहे थे, उनके ऊपर आकर के फायर कर दिया था, जिससे कि वो घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही उनको तत्काल जो है रीवा में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आरोपी की पहचान के सभी से पहले प्रयास किए गए, तो उसका जो है पहचान अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा, उम्र 20 साल, निवासी मेहुती के रूप में हुआ था, जो कि एक नई उम्र का सरफिरा लड़का है। कुछ दिन पहले ही ये ज्ञात हुआ था कि उसने अपने स्वयं के घर में आग लगा दी थी और अपने दादा दादी, मम्मी पापा सभी को मार मार करके अपने घर से भगा दिया था। हमारी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें लगातार उसकी पता तलाश में लगी हुई थी और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उसको जो है ट्रेस करके वहाँ पे जंगल सर्चिंग करके उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वह थोड़ा जंगली है और थोड़ा दूरस्थ है। इसी तारतम्य में कल करीब 2-2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकुरी अकोना मार्ग में जो ईंट भट्टा है, वहाँ के आसपास उसको देखा गया है। हमारी पुलिस टीमों के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करते ही उसके द्वारा बिना किसी उसके हमारी पुलिस टीम पर जो है फायर कर दिया गया, जिसमें कि एसओ कोटर दिलीप मिश्रा, जो कि बीपी जैकेट पहने हुए थे, उनके बीपी जैकेट पर वो आकर के गोली लगी। अपने सेल्फ डिफेंस में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जो कि उसके पैर में लगी, जिससे कि वह घायल हो गया। कल देर रात उसको जो है हमारे जिला अस्पताल में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां पर कि उसका इलाज चल रहा है। सर, पुलिस आरक्षक को उसने क्यों टारगेट किया, क्या वजह सामने निकल के आई, और सर ये पूरा घटनाक्रम क्या था? अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पुलिस टीम के द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे कि उसका इलाज डॉक्टरों की अभिरक्षा में चल रहा है। जैसे ही वह इलाज खत्म होता है, उससे जो है विस्तृत पूछताछ की जाएगी और इन सभी संबंधों में विवेचना की जाएगी। 5 दिन बाद पकड़ा गया, ऐसा कुछ इनपुट मिला क्या सर? ये कहाँ रहा, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, कैसे कर रहा था सर? जैसा मैंने अभी बताया कि जो वह क्षेत्र है वो पूरा जंगली और दूरस्थ क्षेत्र है। हमारी पुलिस टीमें जो हैं वहाँ पर लगी थीं और चूँकि यह जो है वह थोड़ा सा सरफेरा टाइप का है और अपने घर बार से भी कोई कनेक्शन नहीं रखता है, और इसके बारे में ये ज्ञात हुआ था कि वो कहीं पर भी कलवट के नीचे या पेड़ के नीचे या फिर नदी के किनारे कहीं पर भी ऐसे एकांत स्थान पर सो जाता था और वहीं पर ही अपना जो फरारी का टाइम था वो काट रहा था। इसी की वजह से हमारी टीमें उस पूरे क्षेत्र पर चारों तरफ से घेराबंदी करके लगातार लगी हुई थी और हमारे पुलिस बल के अदम्य साहस और मनोबल की वजह से ही कल दिनांक को इसको जो है पकड़ा गया। सर, मोबाइल नहीं रखता था, तो इसकी वजह से पुलिस खोजने में थोड़ी लेट हुआ। ये बात सही है कि वह मोबाइल नहीं रखता था, परंतु हमारी टीमें वहाँ के लोकल जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उन पर काम कर रही थी और लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उन सभी को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के उपरांत उस पर जो है तत्काल कार्रवाई की जाती है। तो कल जो है जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जब ये देखा गया है, तो तत्काल उस लोकल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही
यह कार्रवाई की गई है। इस पर कितना इनाम था सर, और किस तरीके का ये वारदात करता था, वारदात को अंजाम कैसे देता? इसके ऊपर जब इसने घटना करी थी उसके बाद में इसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और हमारी पुलिस टीम जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है उन सभी को इस चीज़ से पुरस्कृत किया जाए। सर अभी बरामद हुआ क्या कारतूस वगैरह या उसके पास से एक कट्टा जो है वो बरामद किया गया है और 2 कारतूस जो है वो बरामद। इसके आपराधिक रिकॉर्ड और कनेक्शन? इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड जो है 3 अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं जो कि कोटर थाना और कोलगावा थाने में दर्ज हैं। जैतवाड़ा थाने में इसके ऊपर कोई भी अपराध दर्ज नहीं है।